Assalamualaikum students, welcome back. Exercise 7.1, question number 3. Check whether the following points are the vertices of an equilateral triangle, an isosceles triangle, a right angle triangle, a scalene triangle. और फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2, 3, 5, 3 एंड 2, 1. हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं हर क्वेश्चन में और हमने ये बताना है कि ये जो पेयर्स हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, आइसोसेलेस के, राइट एंगल के या स्केलन के. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों. अगर हम उसकी 3 साइड्स के डिस्टेंस फाइंड करें तो तीनों इक्वल आएँ तो इट मीन्स वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है. आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी कोई 2 साइड्स इक्वल हों. अगर हमने तीनों साइड्स के डिस्टेंस फाइंड किए, 2 डिस्टेंस का आंसर सेम आया और थर्ड वन का डिफरेंट हुआ तो इसका मतलब है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी. और अगर तीनों डिफरेंट हुए तो फिर वो स्केलन होगी. मतलब 3 डिस्टेंस हमने फाइंड किए, तीनों के आंसर्स मुख्तलिफ आए तो वो स्केलन होगी. राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं कि एंगल 90 डिग्री का होता है एक, और इसका मतलब है उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है. मतलब पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता हो अगर ट्रायंगल के ऊपर तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है. अब देखिए पहले केस में हमारे पास ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं. हम ग्राफ पेपर के ऊपर इन्हें प्लाट करेंगे. लेट से ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नाम दिए थे. इस तरह हम खुद से इन्हें नाम दे रहे हैं ए बी सी का. और अब हम ग्राफ पेपर के ऊपर प्लाट करके देखते हैं कि ये किस तरह की ट्रायंगल बनती है. हमें ग्राफिकली भी पता चल जाता है ट्रायंगल देखकर कि ये किस तरह की ट्रायंगल है और फिर हम उसे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं. तो ये देखिए हम ग्राफ बनाते हैं किसके लिए, ये जो गिवन पॉइंट्स हैं इनके लिए ग्राफ बनाते हैं और उससे हम देखते हैं ये किस तरह की ट्रायंगल है और फिर मैथमेटिकली हम इंशाल्लाह इसे प्रूव करेंगे. देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस में इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है. वाई एक्सिस में ऊपर वाई पॉजिटिव होता है और नीचे वाई नेगेटिव होता है. जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहे हैं ये हमारा ओरिजिन है. अब पहला पॉइंट देखें 2, 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. एक्स के 2 पॉइंट्स लेने और वाई एक्सिस से हमने 3 यूनिट्स लेने. तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 5 है तो इसका मतलब है मैं इन 4/4 का जो मैंने ग्राफ लिया हुआ है हर तरफ उसमें 2 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं और उनके अंदर इसका मतलब है 20 स्मॉल बॉक्सेस मौजूद हैं. तो मैं अगर 3, 3 का गैप लूँ तो इसका मतलब है ये हो सकता है यहाँ पे लेट से 1 है, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 अप टू सो ऑन. यहाँ पे इसका मतलब है 5 होगा और यूँ हम इन वैल्यूज़ को ले सकते हैं. अब इस तरफ भी देखिए 1, 2, 3 काउंट करके आप ले लीजिएगा. ये -1 होगा, ये -2 होगा, देन यहाँ -3 होगा, फिर यहाँ पे -4 होगा और यहाँ पे -5 हो जाएगा. 1, 2, 3 ये हमारे पास -5 हो जाएगा. ऐसे अपवर्ड 1, 2, 3 यहाँ पे 4 ऐसे अप टू सो ऑन 5 भी लेना चाहते हैं तो ले लें. इस तरफ -1, -2, -3, -4 अप टू -5 जहाँ तक आपने ले लिए. अब देखिए पहला पॉइंट है 2, 3 तो 2 और 3 इसका मतलब है x2 है y3 है. तो x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 3 तो ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है पॉइंट A 2,3. पॉइंट B क्या है 5,3 यानी इसका मतलब है x एक्सिस पे 5 और y पे 3. x पे 5 ये आ गया, y पे 3 अगेन वही है तो इसके सामने यहाँ पे पॉइंट होगा B पॉइंट दैट इज़ 5,3. C पॉइंट है 2,1 x एक्सिस पे 2 y पे 1 तो ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास C दैट इज़ 2,1. स्केल क्या है इस ग्राफ का? 3 स्मॉल बॉक्सेस हमने लिए हुए. 3 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू
1 यूनिट along x एंड y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस पे 3 स्मॉल बॉक्सेस को हमने 1 यूनिट कहा हुआ है। अब देखिए इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, देखते हैं किस तरह की ट्रायंगल बन रही है। ये 2 पॉइंट ए और सी में ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर ए और बी को ज्वाइन कर दें और फिर बी और सी को ज्वाइन करें। वैसे नज़र आ रहा है कि ये ट्रायंगल जो है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि ग्राफिकली तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही है। क्या ये वाकई राइट एंगल ट्रायंगल है? उसके लिए हमने क्या करना है, देखें 3 साइड्स हमें यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ग्राफ बनाने का हमें ये फ़ायदा हुआ, हमें ये पता चल गया ए बी फाइंड करना है, ए बी का डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस, यानी ये 3 साइड है हमारे पास, तीसरी साइड ये। और 90 के एंगल के ऑपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर लेंगे। तो यूँ ये आपने ग्राफ बनाना है, अपने क्वेश्चन के साथ पेस्ट करना है। अब देखिए मैं पहले किस किस को फाइंड करना है जी, ए बी को, ए सी को और बी सी को। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए है मेरे पास 2 3, बी है मेरे पास 5, 3। इन तीनों साइड के डिस्टेंस फार्मूलाज लगाकर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सी ट्रायंगल है। अब देखिए ए बी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, वही बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला होता है d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। हमारे पास ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। फर्स्ट पेयर के एलिमेंट आप जानते हैं x1 y1 होते हैं और दूसरे पेयर के एलिमेंट x2 और y2 होते हैं। तो 5 माइनस 2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 3 माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो देखिए ये ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आ गया 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3, 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 0 का स्क्वायर 0। तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल। तो ये हमारे पास एक डिस्टेंस आ गया किसका, ए बी का डिस्टेंस। अब हमने फाइंड आउट करना है ए बी के डिस्टेंस के बाद दूसरा डिस्टेंस किसका फाइंड करना है, ए सी का। तो ए पॉइंट है हमारे पास 2 3 और सी पॉइंट है मेरे पास 2 1। तो इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए डिस्टेंस a और c का है, तो a और c का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए वैल्यू क्या आ गई, ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो 0 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 4। इट मीन्स ए सी का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। अब चूंकि हमने फाइंड आउट करना है थर्ड वन, ए बी भी फाइंड कर चुके हैं हम, ए सी भी फाइंड कर चुके हैं।
तीसरा हमारे पास ये देखिए बी और सी रह गया है, तो बी और सी फाइंड आउट करते हैं। बी और सी फाइंड करने के लिए पहले बी के एलिमेंट्स लिखता हूँ मैं, फिर सी के लिखूँगा। बी के एलिमेंट्स है मेरे पास 5, 3 और सी के एलिमेंट्स है मेरे पास 2, 1। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 2 है और x1 5 है, तो 2 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना होगा? -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो BC का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 30। अब देखिए हमारे पास ये साइड आई है 3, ये आई है 2 और ये साइड आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसका मतलब है ये अभी अगर देखा जाए तो ये स्केलन ट्राइंगल है, चूँकि इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट आई हैं। लेकिन अब हमें इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या करते हैं? टू चेक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये देखिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, यानी BC हाइपोटेन्यूज है। और वैसे भी सबसे बड़ी साइड हमारी जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। इक्वल टू बेस की जगह AB की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह AC की वैल्यू वो है 2 का स्क्वायर। देखें स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या आ गया? 13 इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13। इसका मतलब है यहाँ से प्रूव हो गया, पाइथागोरस थ्योरम जब प्रूव हुआ तो इससे हमें पता चल गया कि ये जो ट्राइंगल है वो कौन सी ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। हेंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices of a right angled triangle। अब ये क्वेश्चन के एंड पर आप लोग लिखा हुआ देखिएगा, 6 पार्ट्स के बाद लिखा हुआ है उसने, आल्सो फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस। हर केस में उन्हें पैरामीटर भी फाइंड करना है। पैरामीटर क्या होता है? किसी भी मैथमेटिकल शेप का, फिगर का जब आप पैरामीटर फाइंड करते हैं तो इसका मतलब है उसकी ऑल साइड्स का सम करते हैं। तो पैरामीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसकी तीनों साइड्स का सम करना है हमने, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। एक साइड 3 है, दूसरी 2 है और तीसरी साइड स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। तो इन तीनों को ऐड करें, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13 आप सिंपल कैलकुलेटर से ऐड करके भी लिख सकते हैं। वैसे बुक पे आंसर इस क्वेश्चन का तो यही लिखा हुआ है, लेकिन अगले सारे क्वेश्चन का उसने पॉइंट में लिखा हुआ है, तो हम इसका भी पॉइंट में फाइंड आउट कर लेते हैं। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ
13 इक्वल प्रेस करें तो जैसे 8.605 है तो आप इसे लिख सकते हैं 8.61। अब यूनिट हमें नहीं पता कि ये डिस्टेंस मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किस में है, तो आप इसके साथ सिंपल लिख दें यूनिट्स, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं था तो इसलिए आप सिंपल लिख दें सिर्फ यूनिट्स। बुक में आंसर यहाँ तक ही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं उनका पॉइंट पे निकाला हुआ है तो मैंने इसका भी पॉइंट पे निकाल दिया है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं तो देखते हैं सेकंड पार्ट में ट्रायंगल कौन सी आती है। सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, उसमें पहला पेयर है हमारे पास 0 0, दूसरा पेयर है हमारे पास 1 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 कामा 0। ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ पेपर के ऊपर इसे प्लॉट करके देखते हैं। ग्राफ पेपर के ऊपर जब प्लॉट करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह प्लॉट होगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रा करता हूँ। ये देखिए ये एक्स एक्सिस और इस तरफ मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस। अब देखिए एक वैल्यू मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लॉट करने का एक तरीका तो वो होता है जैसे नंबर लाइन पर हम स्क्वायर रूट ऑफ 3 को प्लॉट करते थे। 1.1 एक्सरसाइज की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको वो समझ आ जाएगी। यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूँ कैलकुलेटर में पुट करें तो ये 1.7 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है 1.7 वैल्यू हमने लेनी है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 2 तक है। अब हम ये कर सकते हैं 1 कंप्लीट बॉक्स को 1 के, तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 होगा। ये 1 है, ये 2 है, ऐसे यहाँ पे ये 1 है और ये लास्ट जो है हमारे पास ये 2 है। इसी तरह इस तरफ ये -1 कह लें, इसे -2 कह दें लास्ट वाले को। ये -1 इस तरफ लास्ट पे हमारे पास क्या होगा, -2 होगा। ये इसलिए मैंने पूरे स्क्वायर को 1 2 कहा है। पहली वैल्यू तो हमारे पास होगी ओरिजिन, दैट इज़ 0 0, वो वैल्यू तो यहाँ पे होगी, यानी पॉइंट ए हमारा ये आ गया 0 0। पॉइंट बी है 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 यहाँ पे आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.7 होती है, तो इसका मतलब ये हुआ 1 से ऊपर 7 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करें तो 1.7 पे आप पहुँच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ से 1 यहाँ तक 1 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट है हमारे पास 1 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसे आप बी का नाम दे दें। सी के आपके पास 2 0, तो 2 0 का मतलब है एक्स एक्सिस पे 2, वाई पे 0, तो वो यहाँ पे पॉइंट होगा हमारे पास इस कॉर्नर पे जहाँ पे 2 है। इनको स्केल की मदद से ज्वाइन करें तो आपको ये नज़र आ जाएगा। ए बी से ज्वाइन हो गया, बी को सी से ज्वाइन करना है, ये मैंने बी को सी से ज्वाइन कर दिया। ये जो सी पॉइंट है हमारा दैट इज़ 2 कामा 0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की 0। अब देखें, देखने में तो ये वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल लग रही है। अब हम देखते हैं इसे मैथमेटिकली प्रूव करके क्या होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्केल 1 कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। अब देखिए हमने जो साइड्स फाइंड करनी है वो कौन कौन सी हैं। ए बी फाइंड करनी है, ए सी फाइंड करनी है और देन बी सी फाइंड करनी है। यानी ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, उसके बाद ए बी के बाद ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये 3 साइड्स हैं। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ ए बी के लिए ए है हमारे पास 0 0 और बी है हमारे पास 1 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 3। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d is equal to
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए ए बी है जिसका डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 हमारे पास 1 है, x1 0 है, तो इसका मतलब 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3, तो ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। इसका मतलब है ए बी का जो डिस्टेंस आ गया दैट इज़ 2 यूनिट्स। अब ए बी के बाद ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ए है हमारे पास 0 0 और सी है हमारे पास 2 0। वही सारा प्रोसेस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला? ए सी का डिस्टेंस यानी वैसे डी इक्वल टू हम लिखते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये ए सी का डिस्टेंस हो जाएगा 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 4। ए सी का डिस्टेंस क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 यूनिट्स, 2 आ गया। अब देखिए अब किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? ए बी का भी कर चुके, ए सी का भी कर चुके, अब बी सी का। उसके लिए बी हमारे पास है 1 कामा स्क्वायर रूट ऑफ 3 कामा बी और सी, तो सी है हमारे पास 2 0। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। अब देखिए बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 है 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस 3। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास जो डिस्टेंस आए ए बी का डिस्टेंस जो आया था दैट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड दैट इज़ आल्सो इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, यानी सब के डिस्टेंस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2 आए, तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई। तो हैंस गिवन ट्राइंगल या गिवन पॉइंट्स आर the vertices of an equilateral। तो इससे प्रूव हुआ कि ये जो गिवन वर्टिसेस हैं ये किसके वर्टिसेस हैं? एक इक्विलेटरल के वर्टिसेस हैं। पैरामीटर फाइंड करना था, पैरामीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल
गिवन ट्रायंगल। ये मैं ट्रायंगल की शेप बना रहा हूँ, तो एक ही बात है, आप ट्रायंगल लिखना चाहें तो TRIANGLE ट्रायंगल इस तरह भी लिख सकते हैं स्पेलिंग के साथ भी। तो देखिए डिस्टेंस हमारे पास तीनों साइड्स के 2 + 2 + 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6, और यूनिट इसके साथ यूनिट्स लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास मेंशन होता अगर सेंटीमीटर, मीटर या कुछ, तो हम फिर वो लिखते। होप सो सेकंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। थर्ड पार्ट देखें जी। थर्ड पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्या पेयर्स गिवन है? थर्ड पार्ट में पेयर्स गिवन है 0,1। पहला पेयर है 0,1। दूसरा पेयर है हमारे पास 8,4 एंड थर्ड पेयर है हमारे पास 0,8। अब देखिए ये A, B और C ग्राफ पेपर के ऊपर हमने इसे प्लाट करना है। सबसे पहले तो ग्राफ पेपर के ऊपर प्लाट करते हैं, वही सेम 4x4 का ग्राफ। सारे क्वेश्चंस के लिए मैंने बताया था आपको, यही 4x4 का ग्राफ ले लें, इसी से इजीली आपका ग्राफ बन जाएगा। अब देखिए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इस तरफ एक्स प्राइम लिख देते हैं चूँकि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर वाई, इधर वाई प्राइम। अब मैक्सिमम वैल्यू जो हमारे पास गिवन है दैट इज़ 8, और टोटल हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस 20 हैं, तो इसका मतलब है 2 स्मॉल बॉक्सेस को हम 1 यूनिट कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इनके ऊपर नंबरिंग भी कर सकते हैं। इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉजिटिव नंबरिंग, इस तरफ नेगेटिव नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इट्स अप टू यू कि ये आप करना चाहें तो सब पे कर लें, नहीं भी करना चाहते तो आप एटलीस्ट मार्क कर दें ताकि आपको आसानी हो नंबर प्लाट करते हुए। पहला पॉइंट है जी हमारे पास, पहला पेयर 0 1, x0 y1, वो यहाँ पे होगा y एक्सिस की लाइन के ऊपर। ए पॉइंट क्या जी 0,1। दूसरा पॉइंट है 8,4, x एक्सिस पे 8, y पे 4, तो ये 8 आ गया हमारे पास, और y पे 4, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये B पॉइंट आ गया हमारे पास 8,4 एंड दिस इज आर B पॉइंट। C पॉइंट क्या है 0,8, x0 y8, x0 y8, इसका मतलब है y की वैल्यू 8 जो होगी वहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, चूँकि y एक्सिस की लाइन के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 0,8। इनको हम स्केल से जॉइन कर देते हैं, स्केल से जॉइन करके देख लेते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल किस तरह की बन रही है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ जॉइन हो जाएगा और इसको हम इधर जॉइन कर लेंगे। ये देखें ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल कौन सी है जी, ये सी पॉइंट है, इसका मतलब है ABC एक ट्रायंगल है। अब देखते हैं ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है
इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्केलन है, ये किस तरह की ट्रायंगल है। तो देखिए फाइंड क्या क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करना है और इस ए सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। कौन कौन से डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी सी और ए सी, ये सारे हमने फाइंड करने। तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, और स्केल क्या है यहाँ पे, 2 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट along x and y एक्सिस। अब देखिए ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए हमारे पास 0,1, बी हमारे पास 8,4। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। तो देखिए डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं ए बी का, x2 माइनस x1 8 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ये जाएगा ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 माइनस 0 8 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा ए बी का डिस्टेंस हमारे पास 73। एज इट इज़ इसे लिख दें। अब ये आ गया ए बी का डिस्टेंस। अब हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बी सी का। तो बी पॉइंट है हमारे पास 8,4, सी पॉइंट है हमारे पास 0,8। वही सेम प्रोसेस बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फाइंड किस किस का कर रहे हैं, बी और सी का। x2 माइनस x1 0 माइनस 8 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो बी सी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 16 80। अब देखें बी सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू, चूँकि 73 तो मज़ीद ब्रेक नहीं हो सकता था, लेकिन ये हो सकता है। हम इसे लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। रीचेक के लिए मैंने आपको तरीका बताया था, 4 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लेके देखें 80 आता है। ये हमने बी सी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना था ए सी का डिस्टेंस। ए पॉइंट है हमारे पास 0, 1 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 0,8। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या है जी डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ ए सी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, x2 माइनस x1 0 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 8 माइनस 1 का स्क्वायर रूट। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 माइनस 0 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर भी 0 होगा। 8 माइनस 1 7 का स्क्वायर रूट।
ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें, ए सी का डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया 7। तीनों साइड के डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिए, एक है स्क्वायर रूट ऑफ 73, दूसरा है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और तीसरा है 7। तीनों डिस्टेंस डिफरेंट आए तो इसका मतलब ये स्केल एंड ट्रायंगल है। अब अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप चेक करना चाहें तो सामने नज़र आ रहा है, मतलब हमारे पास ये ट्रायंगल, इसमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं था। और यहाँ पे अगर सबसे बड़े स्क्वायर की बात की जाए, सबसे बड़ी वैल्यू की, तो वो ये बनती है। इसका स्क्वायर लेंगे तो 73 आ जाएगा, इसका स्क्वायर 80 होता है, तो 73 जो होगा वो 80 के इक्वल नहीं हो सकता। और हालांकि इसमें हमने 7 का स्क्वायर भी ऐड करना है, वो 49 हो जाएगा। इट मीन्स पाइथागोरस थ्योरम होल्ड नहीं करता यहाँ पे। तो हम लिख देंगे हेंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल। क्यों स्केलन ट्रायंगल? क्योंकि देखें तीनों साइड्स के डिस्टेंस डिफरेंट आए। अब बेशक यूँ लिख लीजिएगा, ए बी का डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू बी सी का डिस्टेंस एंड दिस वन इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू ए सी का डिस्टेंस। यानी तीनों साइड्स के डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्केलन ट्रायंगल है। तो हेंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल। अब पेरीमीटर तो इसका भी फाइंड करना था, तो पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू, तीनों साइड्स का सम करना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 73, ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 7। इन सारी वैल्यूज़ को सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें, स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 7 इक्वल प्रेस करें तो वैल्यू आ गई आपके पास 24.48। तो 8 के बाद भी 8 है तो आप बेशक इसे 24.49 लिख लें। तो ये आ गया आपके पास पैरामीटर इस गिवन ट्रायंगल का, यानी थर्ड पार्ट का। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास। फोर्थ पार्ट है जी हमारे पास -3, -5, then 3, -3 and 0, 6, A, B and C। ग्राफ पेपर के ऊपर प्लाट करें इन पॉइंट्स को, वही सेम प्रोसीजर ग्राफ पेपर के ऊपर प्लाट करने का। ये देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं और देन इन पॉइंट्स को प्लाट करते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू 6 है तो इसका मतलब है 3 स्मॉल बॉक्सेस हम ले सकते हैं। 3 स्मॉल बॉक्सेस लेंगे तो 3 6 18 होगा, जबकि हमारे पास स्मॉल बॉक्सेस 20 तक है। 1 2 3 4 5 6 यूँ वैल्यूज़ आप ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह वैल्यूज़ ली जा सकती हैं। इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरफ भी -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन, जितनी वैल्यूज़ आपने लेनी है वो ले सकते हैं। पहला पॉइंट है -3 -5। -3 यानी x भी -3 और y भी -5। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई कर रहा होगा। -3 से नीचे आ जाएं, -5 के सामने, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया A पॉइंट, -3, -5। B पॉइंट है 3, -3
x प्लस 3 है, y माइनस 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 3, -3 और दिस इज़ आर बी पॉइंट। सी पॉइंट है 0, 6 यानी x0 y6, तो x0 और y6 वो पॉइंट यहाँ पे है 0, 6 एंड दिस इज आर सी पॉइंट। अब देखिए जब हम इन्हें ज्वाइन करते हैं, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा ए बी से, देन ए को सी से ज्वाइन करता हूँ मैं। अब बी को सी से ज्वाइन कर दें, ये अगेन कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें कोई राइट एंगल नज़र आ रहा है, लेकिन चलें हम इसे चेक करते हैं। लेट्स सी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है, और क्या स्केल लिया हमने, 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट along x and y एक्सिस। अब देखिए जो हमने फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज ये होगा, उसके बाद ए बी और बी सी, यानी ए सी फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है और देन बी सी फाइंड करना है। ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ए सी के डिस्टेंस के लिए पहले ए लिखें -3 -5, देन सी लिखें दैट इज़ 0, 6। ए सी फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, क्या होगा जी डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू x2 - x1, 0 माइनस इंटू -3 का स्क्वायर, y2 - y1, 6 माइनस इंटू -5 का स्क्वायर। अब देखिए ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 हो गया है, 6 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 और 5 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 प्लस 11 का स्क्वायर 121। ए सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 130 का स्क्वायर रूट। इस तरह लिखा रहने दें तो भी ठीक है, नहीं तो ब्रेक करके देख लें। अगर ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक करके भी आप लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। हमने वैसे भी जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो स्क्वायर लेकर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेंगे, तो तब भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। ए है हमारे पास -3, -5, बी है हमारे पास 3, -3। वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 - x1, 3 माइनस इंटू -3 का स्क्वायर, y2 - y1, -3 माइनस इंटू -5 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस +5 का स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 + 3 9 का स्क्वायर, 3 + 3 6 का स्क्वायर, ये 6 होगा।
3 + 3 6 का स्क्वायर प्लस -3 + 5 प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकालें तो 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ए बी का डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 40। इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसे 2√10 लिख सकते हैं। इस तरह लिखा रहने दें तो भी कोई मसला नहीं है। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, ए सी का भी। अब बी सी का फाइंड करते हैं। तो बी पॉइंट है हमारे पास 3, -3 एंड सी पॉइंट है हमारे पास 0, 6। अब देखिए इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो वही सेम प्रोसीजर होगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस BC का फाइंड करना है हमने। x2 - x1, x2 0 -3 का स्क्वायर y2 - y1 6 माइनस इंटू -3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 -3 का स्क्वायर 6 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 ये -3 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 + 3 9 इसका स्क्वायर। अब देखें BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 9 + 9 का स्क्वायर 9 9 ज़र 81। तो ये हो जाएगा BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 90। तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट आई हुई हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ग्राफिकली डायग्राम बनाने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको देख के ही पता चल जाता है कि हमें किस ट्रायंगल की तरफ जाना है। जैसे यहाँ पे हमें राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रही थी ग्राफ में। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 130 है। स्क्वायर रूट ऑफ 130 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 90 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी साइड है। दूसरी दो साइड में से जिसको मर्जी बेस कह दें, जिसको मर्जी परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल इंडिकेट और कोई नहीं है कि हम जो इंडिकेटेड एंगल होता है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर लेते हैं, तो हम किसी एक को भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 40 प्लस 90। वैसे भी ये ऐड हो रहे हैं तो 90 + 40 लिखूँ तो भी एक ही बात है, 40 + 90 लिखूँ तो भी एक ही बात है। तो इसका मतलब है 130 इज इक्वल टू 130। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि हेंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रूव हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने अगली चीज़ क्या प्रूव कर रही है, इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल का पैरामीटर फाइंड करने के लिए इसकी तीनों साइड्स को ऐड करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 130 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 90। इन सारों को सिंपल कैलकुलेटर पे लिख के ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 130 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 40 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 90। ये आपके पास आ गया
27.21 मैंने आपको कहा इसके साथ सिंपल यूनिट्स लिख देते हैं क्योंकि कोई यूनिट मेंशन नहीं है। ये था हमारा फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ टर्न टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 देखिए क्या है। पार्ट नंबर 5 में जो हमें गिवन है, पहला पेयर है -1, -1, देन -1, 5 और देन एंड 4, 2। ये पार्ट्स गिवन है। उसी तरह ABC नाम दे दिए, ग्राफ पेपर के ऊपर प्लाट करते हैं और देन डिसाइड करते हैं किस तरह की ट्रायंगल है और उसको फिर मैथमेटिकली प्रूव करते हैं डिस्टेंस फाइंड करके। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस हमने इनको नाम दे देने हैं, x एक्सिस और y एक्सिस को। देखिए ये x एक्सिस x प्राइम और इस तरफ y और इधर y प्राइम। मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो 3 स्मॉल बॉक्सेस दिए जा सकते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरह 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इधर पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इधर भी पॉजिटिव, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। पहला पेयर है जी -1, -1, इधर भी -1 है, इधर भी -1। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे हमारे पास A पॉइंट -1, -1। B पॉइंट क्या है हमारा -1 5, x -1 by 5 तो 1 2 3 4 5 तो -1 5। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट B -1, 5। तीसरा पॉइंट हमारा 4 2, x एक्सिस पे 4 1 2 3 4 और y एक्सिस पे 2 तो यहाँ से ऊपर जाएंगे ये हमारे पास 4 और 2। अब देखिए इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास ये पॉइंट कौन सा है, C पॉइंट, और दैट इज 4, 2। अब इनको आपस में ज्वाइन करें। A और C को ज्वाइन किया, अब A और B को ज्वाइन करता हूँ, फिर B और C को भी ज्वाइन कर दें। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गई। वैसे नज़र तो यही आ रहा है कि इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये डिफरेंट है। लेट्स सी, AB, AC और BC फाइंड करना है। कौन सा पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। और ग्राफ क्या लिया हमने, 3 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 1 यूनिट along x and y एक्सिस। अब देखिए फाइंड हमने करना था AB, AC और BC। AB का डिस्टेंस फाइंड करना है, BC का डिस्टेंस और AC का डिस्टेंस। A पॉइंट है -1, -1 AB फाइंड करने के लिए, और B है मेरे पास -1, 5। वही सेम प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर रूट। डिस्टेंस AB का फाइंड आउट कर रहे हैं, x2 - x1
x2 क्या है हमारे पास, ये x2 है, ये x1 है। -1 माइनस इंटू -1, ये x2 की जगह -1 लिया, फिर ये फार्मूले का माइनस और फिर ये वाला माइनस का स्केयर प्लस y2 माइनस y1, y2 5 माइनस इंटू -1 इसका स्केयर और स्केयर रूट। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस +1 का स्केयर, 5 माइनस माइनस +1 का स्केयर, स्केयर रूट। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू -1 +1 कितना होता है, -1 +1 कैंसिल, 0 का स्केयर, 5 + 1 6 का स्केयर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्केयर 0 होगा, तो 6 का स्केयर 36 होता है, 36 का स्केयर रूट ले लें, चूँकि डिस्टेंस है तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे 6। ए बी का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, 6। अब हमने फाइंड आउट करना है बी सी का डिस्टेंस। तो बी पॉइंट है हमारे पास -1, 5 और बी सी है, तो सी पार्ट है हमारे पास 4, 2। डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है जी डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब देखिए BC का डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू x2 माइनस x1। x2 हमारे पास 4 है, माइनस इंटू -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 माइनस y1 5 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 + 1 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9। ये हो जाएगा हमारे पास BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 25 + 9। तो BC का डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 + 9 34। ये एज इट इज़ 34 ही रहेगा। अब हमने किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए बी का डिस्टेंस भी फाइंड कर चुके, BC का भी फाइंड कर चुके, अब AC का फाइंड करना है। तो ए हमारे पास -1 और C फाइंड करना है, तो AC का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो C हमारे पास 4, 2। वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस है x2 माइनस x1, x2 4 माइनस x1 -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 माइनस y1 कितना है -1 इसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब देखिए AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस +1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 + 1 5 का स्क्वायर, 2 + 1 3 का स्क्वायर। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 25 + 3 का स्क्वायर 9। ये आ जाएगा AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 + 9 34।
अब देखिए हमारे पास जो AC का डिस्टेंस आया है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC एंड नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AB। यानी इसका मतलब हुआ दो डिस्टेंस इक्वल आ गए, तीसरा इक्वल नहीं आया। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल बनती हुई कहीं शो नहीं हो रही थी, जो हम इसे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर चेक करें। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस गिवन पॉइंट्स आर the vertices of इन दो साइडें इक्वल हैं, तो इसका मतलब है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। पेरीमीटर फाइंड करना होता है हर एक क्वेश्चन में। पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या होगा, इज इक्वल टू 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34। एक साइड 6 थी, दूसरी दो साइड 34 थी, तो ऐड कर दिया। कैलकुलेटर में सिंपल ऐड करें, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 34, तो ये बच्चों हमारे पास आ गया 17.66। तो इसका मतलब ये हुआ 17.66 यूनिट्स हमारे पास है। वैसे बुक वाले ने इसका आंसर यूँ लिखा हुआ है 6 प्लस 2 टाइम्स के रूट ऑफ 34, और इसके साथ उसने यूनिट्स लिखा है। इट्स अप टू यू, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप सारे पार्ट्स को एंड तक सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है। ये था हमारा 5 पार्ट। अब देखिए जो 6 पार्ट है हमारा वो क्या है, और उसको प्रूव करते हैं वो कौन सी ट्रायंगल है। सिक्स पार्ट में क्या क्या गिवन है जी हमारे पास, पेयर्स क्या हैं। पहला पेयर है 1,2, दूसरा पेयर है हमारे पास 7,2 एंड द थर्ड पेयर इज 7,8। ABC ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करते हैं, देन देखते हैं किस तरह की ट्रायंगल है। एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास ये है, इधर x, इधर x प्राइम, इधर y, इधर y प्राइम। अब देखिए पहला पॉइंट है 1, 2, मैक्सिमम वैल्यू 8 है, इसका मतलब 2 स्मॉल बॉक्सेस लेने पड़ेंगे हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है ये सारे पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट होंगे, तो इसी में वैल्यूज़ को लिख लेते हैं, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको हमने लिख दिया। पहला पॉइंट है 1,2, x पे 1 y पे 2, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास यहाँ पे A पॉइंट 1,2। दूसरा पॉइंट है 7,2, ये 7 और यहाँ से ऊपर आएंगे 2, तो ये आ गया 7,2। B पॉइंट 7,2। C पॉइंट क्या है 7,8, 7 और इधर से 8 पे, यहाँ पे देखिए इधर से 7 इधर से 8। C पॉइंट 7,8। अब इन सब को ज्वाइन करते हैं, लेट्स सी कि हमारे पास ट्रायंगल किस तरह की बनती है।
इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है दोबारा। इससे पहले जो राइट एंगल ट्राइंगल्स बनी थी हमारे पास वो स्केल एंड राइट एंगल ट्राइंगल थी, यानी उनकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं थी और वो राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हुई थी। अब इसको देखते हैं। 2 स्मॉल बॉक्सेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6, और 2 स्मॉल बॉक्सेस equal to 1 unit along x and y axis। अब देखिए 3 साइड्स हैं ए बी बी सी और ए सी। ए सी साइड फाइंड करनी है, ए बी साइड फाइंड करनी है और बी सी साइड। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास ए सी है। लेट्स सी, ए पॉइंट है हमारे पास 1 2, सी पॉइंट है हमारे पास 7, 8। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 8 माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 अगेन 6 का स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया हमारे पास AC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 72। वैसे आप इसे कंप्लीट करना चाहें फर्दर कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 72 लिखें तो आपके पास ये 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। यू कैन रीचेक 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72। AC फाइंड कर लिया, AB फाइंड करते हैं। A है 1 2 और B है हमारे पास 7 2। अब देखिए बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, x2 माइनस x1, x2 7 है माइनस x1 1 है तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 0 का स्क्वायर। ए बी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ए बी का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 6। अब हमें किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ए सी का भी कर चुके हैं, ए बी का भी कर चुके हैं, बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बी पॉइंट है हमारे पास 7 2 और बी सी फाइंड आउट करना है तो सी का डिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं 7 8। अब देखिए वही सारा प्रोसीजर बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। क्या होगा डिस्टेंस फार्मूला, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। डिस्टेंस BC का फाइंड आउट कर रहे हैं हम, x2 माइनस x1, 7 माइनस 7 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 8 माइनस 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 माइनस 7 0 का स्क्वायर,
8 माइनस 2 6 का स्क्वायर, BC का डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा 6। AB और BC इक्वल आए, इसका मतलब ये आइसोसेलेस है, और AC हमारे पास 6 के रूट ऑफ 2 आया है। राइट एंगल ट्रायंगल की शेप बन रही थी, तो हम पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या है जी पैथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, ये 90 का एंगल है तो इसके अपोजिट AC हाइपोटेन्यूज है, तो इसका मतलब है AC की जगह 6 के रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, बेस की जगह 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह भी 6 का स्क्वायर। 6 के रूट ऑफ 2 का स्क्वायर करेंगे वो 72 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। 6 के रूट ऑफ 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 72 इज इक्वल टू 36, 6 का स्क्वायर प्लस 36, 72 इज इक्वल टू 36 प्लस 36 72। हैंस प्रूव हो गया जी क्या, गिवन पॉइंट्स आर द vertices ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल आई है उसकी दो साइड्स इक्वल भी हैं और राइट एंगल भी है, तो आप इसे कह सकते हो हेंस गिवन पॉइंट्स आर द vertices ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। पैरामीटर फाइंड करना है, पैरामीटर ऑफ गिवन ट्रायंगल इज इक्वल टू, सारी साइड्स का सम करना होता है, 6 के रूट ऑफ 2 प्लस 6 प्लस 6, तो सिंपल ऐड करके चेक कर लें। 6 के रूट ऑफ 2 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 20.48। अच्छा, इसे यूं भी कर सकते हैं 6 प्लस 6 12 प्लस 6 के रूट ऑफ 2, इसी के साथ यूनिट्स लिख दें। बुक वाले ने ऐसे लिखा हुआ है, या फिर आप लिखें इसे 20.48, तो 8 के बाद वैल्यू 5 है, तो आप इसे 9 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो सो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हों, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिले। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोगों के एंड से किसी भी यूट्यूब चैनल पे किसी भी टीचर को यही एक रिवार्ड मिलता है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इन केस अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।